अच्छा तो बेटा मैं आज आप लोगों को ना एक ऐसा वे बताना चाह रहा हूँ जिससे ना बच्चों को लगे कि वो आसान है, सब्जेक्ट आसान है, पढ़ना आसान है, मैथ आसान है। अब ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन जो तुलबा के लिए है कि जो समझते हैं कि मैथ बिल्कुल मुश्किल है, मैथ समझ नहीं आती, मैथ से डरते हैं, बिल्कुल भागते हैं। उन बच्चों के लिए नहीं है। वो बच्चे ना देखें जो बच्चे मैथ में अच्छे हैं, जो पढ़ते हैं, जो समझ आती है जिनको, जो चाहते हैं मैथ करना, उनको इस वीडियो को कोई फायदा नहीं होगा। ये खासकर वीडियो उन बच्चों के लिए है जो समझते हैं कि मैथ एक मुश्किल सब्जेक्ट है, मैथ की समझ बिल्कुल नहीं आती, उसको डरते हैं देख के, लगता है कि बस छोड़ दें पढ़ाई, नहीं करता दिल पढ़ने का। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसको सॉल्व करने का ट्रिक कैसे है, मैथ में इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा, आप लोग कैसे किसी सवाल को हल कर सकेंगे। तो उसके लिए कुछ मैं जो तरीका बता रहा हूं आप लोगों को, ये वो तरीका है, इसको फॉलो करके बेशक वो क्लास 8 है, 6 है, 7 है, 9 है, 10 है, जब मैथ में इंटरेस्ट पैदा हो जाए ना बच्चे को, जब मैथ आना शुरू हो जाए तो डेफिनेटली बच्चा वो खुद ब खुद उसमें आगे इंटरेस्ट पैदा करता है और खुद ब खुद उसको सॉल्व करना शुरू कर देता है। वो खुद उसमें इंटरेस्ट लेता है। हर वो काम जिस काम को बंदे को करने का ढंग ना आता हो, वो बंदा उससे बागी होता है, भागता है, दिल नहीं करता करने का। जब वो काम बंदे को ऐसा ऐसा आना शुरू हो जाए, सीखना शुरू हो जाए, बंदे के अंदर टैलेंट पैदा होता जाए ऐसा ऐसा, तो फिर वो काम करने वाला बंदा, वो बच्चा, वो बड़ा, वो छोटा, वो कोई भी कारीगर है, कोई भी काम करने वाला, वो जिस काम में उसको इंटरेस्ट पैदा होता जाता है, जिस काम में उसको अपनी काबिलियत नजर आना शुरू हो जाती है, तो वो ऐसा ऐसा इंटरेस्ट पैदा करता है, फिर वो उस काम को करता है। तो इसी तरह यही वजह है उन स्टूडेंट्स की, उन बच्चों की, उन तुलबा की जिनको मैथ समझ नहीं आती और वो खुद उस समझ ना आने की वजह से हेजिटेट हो जाते हैं और फिर वो बिल्कुल छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हमने करना नहीं। तो मैं आज आप लोगों को बताता हूं कि हमने मैथ को कैसे समझना है, मैथ को कैसे करना है। ये ट्रिक, ये रूल, ये तरीका अगर अपनाएंगे तो यकीनन आप लोग भी अपने मैथ सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। तो चलते हैं, बता देखें करना क्या है, हमने मैथ को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ टू स्टार्ट मैथ, मैथ को कैसे स्टार्ट करें कि हमारी दिलचस्पी बढ़े, इसमें हमें इंटरेस्ट पैदा हो, हमें पता लगे कि हमें मैथ आता है और फिर हम काम करना शुरू कर दें। तो सबसे पहले मैथ को, किसी भी काम को जो है ना करने से पहले उसके लिए कुछ कुछ तरीके, कुछ प्रोसेस, कुछ इंटरेस्ट होता है बंदा। तो इसी तरह मेरा भी आप लोगों को यही एक जो है ना मशवरा है, राय है, सबसे पहले अपने अंदर शौक पैदा करें। क्या करना है, हमने कैसे मैथ को स्टार्ट करना है, मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले सर आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि जब कोई चीज आप लोगों को आएगी तो आप लोग काम करेंगे ना। स्टार्ट सॉल्विंग एग्जाम्पल, सबसे पहले आप लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करना शुरू करें। सबसे पहले जो भी एक्सरसाइज, जो भी टॉपिक, जो भी आप लोगों का चैप्टर है ना, उसकी उसकी क्या रीजन है, उसकी वजह क्या है कि एक्सरसाइज जो है वो इजी होती हैं। एक्सरसाइज को सॉल्व किया होता है बुक के ऊपर, एक्सरसाइज जैसे सॉल्व की होती हैं। अगर आप लोगों को बाई चांस कहीं से भूल जाए तो वो एक एक्सरसाइज के एग्जांपल्स को देख के बंदा उसमें मजीद आगे अपनी जो है ना क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन में डाउट हो बंदे को, मतलब समझ ना आ रही हो, या लगता हो कि क्वेश्चन आता, तो फिर वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन का आंसर देख के वो उसको अपना क्वेश्चन सेट कर सकता है। जैसे जैसे एक दो तीन एग्जाम्पल्स हो जाएंगी, उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके अंदर अपने आप को ना इस काबिल वो बंदा समझेगा कि मुझे क्वेश्चन आते हैं। पहले शुरू से पहले आप लोगों ने क्या करना है, एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। लाजमी तौर पे हर चैप्टर की, हर एक्सरसाइज की एग्जांपल्स करनी है। वो इजी होती हैं, वो हल की होती हैं बुक के ऊपर। उन्हीं को देख के जब आप लोगों की आदत बन जाएगी एक एक दो दो तीन तीन एग्जाम्पल करना, तो फिर आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा और आप लोग यकीनन अपने काम पे राग़िब हो जाएंगे। दूसरा स्टेप क्या करना है सर, दूसरा स्टेप है हमारे पास, डू नॉट मग अप क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को याद नहीं करना। ये कोई पाक स्टडी, केमिस्ट्री नहीं है, ये कोई उर्दू नहीं है जिसका आप रट लेंगे और याद हो जाएगा। ये हमेशा तौर पे प्रैक्टिस से, ये हमेशा तौर पे याद रखने से याद होती है, रटने से कभी याद नहीं होती, पढ़ने से कभी याद नहीं होती। कभी ये नहीं होगा कि क्वेश्चन को याद कर लिया तो हम लिख लेंगे, कभी नहीं होगा। इसके लिए आप लोगों को जस्ट प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, इसके लिए आप लोगों को उसके क्वेश्चन के फॉर्मूलाज को देखना है। क्वेश्चन को मगअप नहीं करना, क्वेश्चन को आप लोगों ने क्या करना है, रट्टा नहीं लगाना। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हल करना है, रट्टा नहीं लगाना। अब तीसरा पॉइंट है सर, आप लोगों ने डू नॉट जस्ट रीड क्वेश्चन एंड आंसर। अक्सर बच्चों की आदत होती है कि वो जस्ट बुक्स खोल के ना पढ़ते रहते हैं। रीडिंग, कभी भी मैथ की रीडिंग करने से आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और आप लोगों को कभी मैथ याद नहीं होगी, कभी मैथ नहीं आएगा। क्वेश्चंस अभी आप लोगों ने पढ़ लिया और पेपर में बैठे टेस्ट में भूल गया, तो क्या एनुअल में वो याद रहेगा? कभी नहीं याद रहेगा।
क्वेश्चंस को पढ़ने से कभी भी आप लोग मैथ में अच्छे नहीं हो सकते। क्वेश्चंस को जस्ट रीड आउट करने से, क्वेश्चन आंसर को देखने से कभी आप लोग मैथ में परफेक्ट नहीं होते। इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, रिटर्न फॉर्म में उसकी प्रैक्टिस करनी है। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 4 मरतबा, 10 मरतबा रिटर्न फॉर्म में उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप लोग जाके कामयाब होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप लोग एग्जाम्पल कर चुके होंगे, आप लोगों ने क्वेश्चन को याद किया होगा, आप लोगों ने क्या किया होगा कि क्वेश्चन को हाथ से प्रैक्टिस किया होगा। याद रखिएगा, जब भी कोई चीज याद करते हैं, याद करने के बाद उसको लिख लेते हैं तो हमेशा तौर पे वो परमानेंटली याद हो जाती है। तो यही 3 पॉइंट हैं। इन 3 पॉइंट्स की बेस पे आप लोगों ने क्या करना है, सर अपने जो मैथ के अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा, मैथ को आप लोगों को मैथ समझ आएगी और मैथ आसानी के साथ आप लोग हल कर सकेंगे। इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए आप अपने मैथ को बेस्ट कर सकते हैं।